ऑफ, एक तो है आपके पास रेस्ट और एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ है क्या। ठीक है, इससे पहले ये बात वैसे गैलीलियो ने कह दिया था कि गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने इनर्शिया के पहले इनर्शिया की बात न्यूटन से पहले कह दी थी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स रिमेन्स रेस्ट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पेन है आपके पास, अगर मैंने इस पेन को यहाँ पे रखा है या बुक को यहाँ पे रखा है, तो ये अगर आज यहाँ पे है तो आज से 10 साल के बाद 10 दिन के बाद भी यहीं पे रहेगी, आप 15 दिन के बाद आएंगे तब भी यहीं रहेगी, एक साल के बाद आएगी तब भी यहीं पे रहेगी, जब तक आप इसे इस प्लेस से उठा के, एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे ना रखें। यानी कि कहने का मतलब है जब तक आप इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें तब तक का ये कहने का मतलब है नहीं हिल सकती। समझ में आई बात? ये टेबल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो अपनी प्लेस से नहीं हिल सकती। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ना डिस्प्लेस करें। समझ में आ गई होगी बात? दूसरी बात है, देखिए अभी क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इट्स वाइल it will continue to move with the same speed in the same direction unless a force is applied on it। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लीजिए कोई कार कहने का मतलब चल रही है या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा जब तक का सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए जैसे ये पेन थी, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और ये अगर मैं इसको हल्का सा पुश करूँ ये चलने लग गई है, देखिए, लेकिन ये थोड़ी देर यहाँ पे जाके मान लीजिए रुक गई। जैसे फिर से देखिए, अगर ये चल रही है यहाँ पे से, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी इस केस में, तो और इसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन चेंज थोड़ा ना हो रही है। तो वो कह रहा है कि लेकिन अब ये कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक रही है, तो ये क्यों रुक रही है? यहाँ पे तो हम कोई फोर्स अप्लाइड कर नहीं रहे इसमें, तो ये रुक क्यों जा रही है? तो ये जो जब ये मोशन आगे की ओर कर रही है तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन काम कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है तो इसके जस्ट इसमें क्या कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो इसी फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही है? ये रुक जा रही है। ये तो किसकी बात हुई? जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, तो उसमें कुछ ना कुछ या तो एयर के वजह से एयर रेजिस्ट करेगी या कोई और चीज़, यानी कि फ्रिक्शन करेगा, या फिर कहने का मतलब ड्यू टू ग्रेविटी करेगी, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुकेगा। कहने का मतलब क्या है? बात समझ गई होगी। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि सेम डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि कहने का मतलब अर्थ पे तो रुक रही है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाइए। अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो देखना, आपने देखा होगा जितने भी सैटेलाइट्स हैं, यानी कि कहने का मतलब एक तो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है। लेकिन जो बाकी सैटेलाइट हमने बनाए हैं, जैसे मोबाइल्स के सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो हमने क्या करा कि अर्थ के सराउंडिंग जा करके एक बार उनका एक पाथ डिक्लेयर कर दिया, तो वो उसी पाथ पे क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, जब तक आप उसको जाके क्या ना करें, रोके ना। समझ में आ गई बात? तो कह रहा है अगर ये चीज़ इसी के लिए है फिर, यानी कि कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर क्या करें? बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। अगर हम जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाइड ना करें, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, और यहाँ पे जो फोर्स है वो किसकी बात है? वो फ्रिक्शन की बात है। फ्रिक्शन का कहने का मतलब जो फोर्स क्या कहते हैं मोशन के दौरान मोशन के ड्यूरेशन में उस पर लग रहा है। समझ में आ गई बात? तो यानी कि कहने का मतलब अगर अर्थ जैसे मून है वो घूमता रह रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि अर्थ 1 साल घूम रही है फिर रुक जा रही है, 12 साल घूम रही है फिर रुक जा रही है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ उसके लिए कही है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक का उसमें क्या होगा? कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाइड ना किया हो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि कहने का मतलब ये लिखा है, देखिए, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं, इसकी बात हम फिर करेंगे, इसके अलग अलग केस की बात। एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ
मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई पैसेंजर ट्रेन है या बस है, आप उसमें बैठे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई पैसेंजर ट्रेन थी या बस थी या कार थी, जो भी था, मान लीजिए उसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी वो रेस्ट में है, अभी वो रेस्ट में है, तो जैसे ही वो मोशन में आएगी, यानी कि अभी तो रेस्ट में है, जैसे ही वो मोशन में आएगी, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पर्सन होगा ये पीछे की ओर ऐसे करके पीछे की ओर गिरेगा, पीछे की ओर। अगर ये आगे की ओर मोशन करेगा तो कहाँ की ओर गिरेगा, पीछे की ओर गिरेगा। अगर यही चीज अगर उल्टा सोचिए, अगर मोशन में है, अगर मोशन में है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर मोशन में है, अगर यही बैठा हुआ है, मोशन में है, और कहने का मतलब अगर इसने ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो ये पर्सन कहाँ की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरता है। तो ये दो केसेस हैं। ये केस तो किसका है, रेस्ट का है, ठीक है, और ये किसका है, मोशन का है, ठीक है, ये मोशन का है। तो कहने का मतलब क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। या दूसरी चीज अगर रेस्ट की एक और बताऊं, आपने देखा होगा, अगर आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर क्या रखिए, एक हार्डबोर्ड रखिए और उसके ऊपर एक कॉइन रखिए, ठीक है, और यहां से जोर से स्ट्राइक कीजिए, तो होता क्या है कि ये हार्डबोर्ड आगे निकल जाता है और कॉइन क्या कर जाता है, इसके अंदर डिप कर जाता है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी आपको मैं सबके रीजन बताऊंगा कि ये है कि वो क्यों रहा है, ठीक है। ये रहा, और ये देखिए, ये जितने भी हैं, ये रहा, देखिए इसने क्या करा, आप करके देखिएगा। एक हार्डबोर्ड लीजिए और एक ग्लास लीजिए नीचे से, उसके ऊपर एक कॉइन रखिए और इसके पैरेलल में, ठीक है, यहाँ से आप हार्डबोर्ड को क्या कहते हैं स्ट्राइक कीजिए, तो ये क्या कर जाता है, कॉइन अंदर डिप कर जाता है, ठीक है, ये आगे निकल जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपके पास कोई ट्री है, ट्री में अगर फ्रूट्स या लीव्स हैं, तो अगर आप उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाएं, तो आपने देखा होगा कुछ पत्ते या कुछ आम जो होते हैं, वो आम का ही मान लीजिए किसी भी चीज़ का, तो वो नीचे गिर जाता है। तीसरा, अगर आपके पास कोई कारपेट है, कारपेट को आपने क्या करा, किसी डंडे से या स्टिक से क्या करा, जोर जोर से हिट किया, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाहर की ओर गिरने लगते हैं। तो ये रीज़न क्या है, जो भी चीज़ रेस्ट में है, मान लीजिए, अब देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए एक मिनट। जैसे मान लीजिए अगर आप ड्यू टू रेस्ट, पहले रेस्ट का बता रहा हूँ, देखिए अगर मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट में जोर जोर से क्या कर रहे हैं, स्टिक से मार रहे हैं, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर आप मारेंगे तो कंबल जो ये ब्लैंकेट होगा, ये तो किस में आ जाएगा, मोशन में आएगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो जो चीज़ रेस्ट में होगी वो चीज़ गिरेगी, वो चीज़ क्या करेगी, गिरेगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। आपने जब इसको स्टिक से या किसी भी चीज़ से हिट करा, तो हिट करने में हुआ क्या कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये क्या करने लगे, होने लगे, कहने का मतलब क्या है कि रेस्ट में चले गए, और ये जो ब्लैंकेट है ये मोशन में आ गया। तो मोशन में आने की वजह से हुआ क्या कि मोशन में आने की वजह से ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं ये बाहर की ओर गिरने लगे। दूसरा देखिए, अगर ट्री है, ट्री में मान लीजिए आपके पास पत्ते हैं, आपने जोर जोर से हिलाया, तो ये तो मोशन में आ गया ट्री, और जो इसके अंदर की लीव्स और जितने भी फ्रूट्स थे वो किस में हैं, रेस्ट में। रेस्ट में होने की वजह से क्या हो गया, नीचे की ओर गिरे। तीसरी चीज़ है कॉइन वाला केस। कॉइन वाला केस भी क्या था, कॉइन वाला केस भी यही था। मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है, ये तो मोशन में आ गया हार्डबोर्ड, लेकिन ये किस में रहा, रेस्ट में रहा। तो जो चीज़ रेस्ट में होगी वो कहाँ की ओर गिरेगी, अंदर की ओर गिरेगी, ठीक है। समझ में आई बात, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं फिर इसके बाद एक हमारा है मोशन के वजह से। देखा होगा आपने, जब भी कोई पैसेंजर कार से या बस से, चलती बस से थोड़ा मतलब कहने का मतलब है उतरता है, तो वो थोड़ी देर क्या करता है, मोशन में रहता है, यानी कहने का मतलब उसको चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कहने का मतलब अगर वो कार से एकदम या बस से चलती बस से उतर जाए, तो वो क्या कहना है, एकदम रुका रहेगा तो गिर जाएगा मुंह के बल। आपने देखा होगा कि अगर वो कार से उतर रहा है या बस से उतर रहा है या ट्रेन से उतर रहा है, तो थोड़ी देर क्या करेगा, मोशन में ही रहेगा। अगर वो मोशन में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब आप एकदम कार से उतरते हैं या बस से उतरते हैं, तो आपको भी किस में जाना पड़ता है, मोशन में जाना पड़ता है। अगर मोशन में नहीं जाएंगे तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी जो भी वो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कार के स्टॉप होने पे, कार या बस के स्टॉप होने पे, जैसे ये रहा आपका, मान लीजिए आप बैठे हुए थे, ठीक है, आपने ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होगा, बॉडी के नीचे का पार्ट तो आपका किस में है, मोशन में है, और लेकिन ऊपर वाला पार्ट किस में है, रेस्ट में है। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, तो जो रेस्ट में पार्टिकल्स है वो क्या करा, आगे की ओर गिर गया। समझ में आई बात, ये क्या हुआ आपका, ये तो मोशन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना, आप कार या बस में बैठे हुए थे,
ठीक हो गया। बैठे हुए तो क्या हुआ, एकदम ब्रेक अप्लाई हुआ, ब्रेक अप्लाई होने पे क्या हुआ, आपकी बॉडी के की कमर से नीचे का पार्ट तो किस में था, मोशन में था, लेकिन जो ऊपर का पार्ट था वो रेस्ट में था। तो रेस्ट में होने की वजह से क्या होगा, ये आगे की ओर गिर पड़ेगा। समझ में आई बात, ये मोशन का एग्जाम्पल। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी कोई एथलीट होता है, अगर वो लॉन्ग जंप या हाई जंप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कहने का मतलब क्या है कि जंप करने से पहले एक लॉन्ग पाथ पर दौड़ता है। इस क्या कहते हैं, कहने का मतलब जो भी यहाँ पे उसका टारगेट सेट रहता है, उससे पहले वो क्या करता है, एक लॉन्ग क्या कहते हैं रन लेता है और जंप करने के लिए। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। या फिर देखा होगा, आपने देखा होगा कि गाड़ी में अगर आप कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंके, ये मोशन के एग्जाम्पल है। अगर आप चलती हुई गाड़ी में कोई बॉल को ऊपर की ओर फेंकें, तो वो ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं होता है कि बॉल पीछे गिर गई और आप आगे चले गए। तो वो भी उसी के रिस्पेक्ट में क्या करती है, मोशन करती है। यानी कि कहने का मतलब वो भी आपके हाथ में आएगी। मान लीजिए मैं इस पोजीशन पे बॉल को ऊपर को फेंकूं, तो वो क्या हो जाएगी, अगर आपने देखा होगा, अगर वो यहाँ पे पहुंचेगा तो वो भी क्या आ जाएगी, आपके हाथ में ही आएगी। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है कुछ जो मोशन और रेस्ट के हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल तो किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मोशन के हैं। और ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए ये रेस्ट के हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।